नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। यह आपका वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स लाया गया है। इसमें कुल टॉप 150 प्रश्नों का संग्रह किया गया है, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। अतः बिना समय गवाए हुए वीडियो को अंतिम समय तक आप अवश्य देखें। ठीक है, इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम्स में 2 नंबर पक्का आएगा तो आएगा। इसलिए आज के प्रथम प्रश्न पर बच्चों ध्यान देंगे कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती तूफान मिथिली किस देश से टकराएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को सार्वभौमिक बाल दिवस और अफ्रीकी औद्योगिकीकरण दिवस मनाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 नवंबर 2023 को। हाल ही में किस तिथि को पूरे विश्व में सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस मनाया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 20 नवंबर 2023। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेबा और AHSEC के विलय को मंजूरी दे दी है? इसका आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, हाल ही में इंडसइंड बैंक, सुजलॉन एनर्जी सहित 9 कंपनियों को किसमें जोड़ा गया है? इसका आंसर है MSCI इंडिया इंडेक्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किसने बैंकों और NBFCs के लिए असुरक्षित पर्सनल लोन को मानदंडों को सख्त किया है? तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, कि हाल ही में किस शहर में पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान के लिए UPI लाइट पेश किया है? तो फेडरल बैंक। कौन बैंक? फेडरल बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में CDB द्वारा किस कॉल सेंटर का अनावरण किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा हेलो नारियल। ठीक है। हाल ही में AIFF फीफा अकादमी भुवनेश्वर में कब लॉन्च किया जाएगा? तो 21 नवंबर को लॉन्च किया गया है। हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 90.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो एक्सिस बैंक पर लगाया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में ICC विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? तो ऑस्ट्रेलिया। उप विजेता कौन है? तो भारत है। ठीक है। हाल ही में किसने मालदीव के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं? तो मोहम्मद मुइजू। हाल ही में किस तिथि को विश्व शौचालय दिवस मनाया गया है? तो 19 नवंबर को। हाल ही में राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने कहाँ में एयर शो भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो दुबई में किए हैं। कहाँ किए हैं? दुबई में। हाल ही में कैप्टन हिमाद्री दास द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों बिल्डिंग पार्टनरशिप। ठीक है। हाल ही में किसको ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला है? तो विराट कोहली को मिला है। विराट कोहली वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर के शतकों का शतक का जो रिकॉर्ड था उसे तोड़ दिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में कनाडाई अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता रयान रेनॉल्ड्स का कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है? ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंतर्देशीय मछली पालन मैदानी क्षेत्रों में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश, हमारे योगी बाबा के माध्यम से हुआ है। हाल ही में किस प्रसिद्ध कला इतिहासकार और लेखक का निधन हो गया?
तो B.N. गोस्वामी का, B.N. गोस्वामी का। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार किसको लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो सुरेश वाडकर को, सुरेश वाडकर को। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किसने भारत द्वारा लौटाई गई INS चक्र द्वितीय परमाणु हमला पनडुब्बी को खत्म करने का फैसला किया है? तो रूस। हाल ही में किसको कैरेबियन समुदाय में भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अमित एस तेलंग को, अमित एस तेलंग को। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है जो प्रति सेकेंड 1.2 टेराबाइट डेटा ट्रांसमीटर करने की क्षमता रखता है? तो चाइना। समझ सकते हैं कि चाइना कितना टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में NHIDCL ने कहां में प्रमुख पुल के निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित की है? तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। हाल ही में IGBC ने पर्यावरण अनुकूलन आवास को बढ़ावा देने के लिए किसने पहल की शुरुआत की है? तो नेस्ट। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों आपका, किस हॉकी टीम ने महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किसने फीडे ग्रैंड स्विक्स में महिला और ओपन वर्ग का खिताब जीता है? आर वैशाली और विदित गुजराती, आर वैशाली और विदित गुजराती। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि हाल ही में कौन CFDA फैशन आइकन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली एथलीट बनी है? सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स आपको अमेरिका की रहने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए कि हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का पहला संस्करण 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक कहां आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। अभी स्टार्ट चल रहा है, मतलब अभी। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो पश्चिम बंगाल का। इनको दादा के नाम से भी पुकारा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किसने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात, UAE। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस दिग्गज क्यू खिलाड़ी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो पंकज अडवाणी। ये भी आपको एग्जाम में पूछता है कि पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है? तो बिलियर्ड्स से है। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि हाल ही में कौन अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किसको कंपनी के नए ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों अपर्णा गुप्ता को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हाल ही में किसको नाबार्ड के उप प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अजय कुमार सूद को, अजय कुमार सूद को। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि हाल ही में कौन पंजाबी साहित्य के लिए धाहान पुरस्कार अपने पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो दीप्ति बबूता। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या शुरू किया है? तो सेफ सिटी परियोजना, सेफ सिटी परियोजना। हाल ही में उत्तर और दक्षिण भारत के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने के लिए दिसंबर 2023 में किसका आयोजन किया जाएगा? तो काशी तमिल संगम 2, काशी तमिल संगम। हाल ही में ICC ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए वेस्टइंडीज के किस पूर्व क्रिकेटर पर
वेस्टइंडीज के किस पूर्व क्रिकेटर पर 6 साल का बैन लगा दिया है? तो मार्लोन सैमुअल्स पर। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस राज्य से नए भारत के लिए नई शिक्षा का नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किए हैं? तो उड़ीसा से। यह उड़ीसा के से बिलोंग्स भी करते हैं। हाल ही में नवा पैन IIM विश्व प्रबंधन सम्मेलन किस राज्य के संबलपुर में आयोजित किया जाएगा? तो संबलपुर आपको उड़ीसा में पड़ता है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास आष्ट्र हिंद 2023 आयोजित किया जाएगा? आष्ट्र मतलब ऑस्ट्रेलिया और भारत, ऑस्ट्रेलिया और भारत। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किस पर प्रतिबंध लगाया है? तो हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट पर, हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवासन साहब को। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहाँ 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में। हाल ही में किसने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान घोषणा किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 25 नवंबर 2023 को प्रदेश में क्या घोषित किया है? तो नो नॉन वेज डे, नो नॉन वेज डे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नो नॉन वेज डे कब मनाया जाता है? तो 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश में घोषणा किया गया है। हाल ही में कहाँ में वैश्विक व्यवसायिक लेखाकार सम्मेलन 2023 का उद्घाटन हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात के गांधीनगर में। अगला प्रश्न मित्रों कि हाल ही में अमेरिकन केमिकल सोसाइटी और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने संयुक्त रूप से विज्ञान में भविष्य के लीडर्स के निर्माण के लिए पहल के रूप में किसको शुरुआत की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फैकल्टी लीडरशिप समिट का। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में दुनिया के पहले उड़ी प्रिंटेड मंदिर का उद्घाटन किया है? तो तेलंगाना किया है, तेलंगाना। हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे राज्य का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में बेंगलुरु कर्नाटक में किसको आयोजन किया जाएगा? तो नम्मा कंबला प्रतियोगिता 2023। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में मीराबाई जन्मोत्सव की 525वीं जयंती पर कितने रुपये का सिक्का जारी किया गया? तो 525 रुपये का सिक्का जारी किया गया। 525वां जन्मदिन भी मनाया गया और उनके जन्मदिन को याद के रूप में रखने के लिए 525 रुपया का सिक्का भी जारी किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? तो 15 नवंबर को। हाल ही में कौन USISPF बोर्ड के सलाहकार के रूप में शामिल हुए हैं? तो अजय कुमार। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि हाल ही में बीकानेर वाला का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? तो केदारनाथ अग्रवाल नाम था। हाल ही में 15 नवंबर को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया? तो झारखंड को। यह 23वां स्थापना दिवस है। अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में भारत किस देश से ईगल एस एंटी क्राफ्ट मिसाइल खरीद रहा है? तो रूस से खरीद रहा है। किससे खरीद रहा है? रूस से। हाल ही में एपेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो अमेरिका में हुआ। हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है?
तो डायना एडुल्जी, डायना एडुल्जी। हाल ही में आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल मैच में भारत ने किसको 70 रनों से हराया है? तो न्यूजीलैंड को हराया है। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि हाल ही में किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो मैक्स वर्स्टैपेन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि हाल ही में 28 नवंबर को क्या मनाया गया है? तो लाल ग्रह दिवस। क्या मनाया गया है? लाल ग्रह दिवस। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों कि हाल ही में कौन दुनिया का 8वां अजूबा बना है? तो कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर, हिंदू मंदिर है। कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किसने न्यूजीलैंड देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिजनेसमैन क्रिस्टोफर लक्सन। अगला प्रश्न मित्रों कि हाल ही में किसको मुंबई उत्सव की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो आनंद महिंद्रा को। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 के लिए किसको गुजरात टाइटंस का कप्तान बनाया गया है? तो शुभम गिल को। भारत का यह ओपनर बल्लेबाज हैं और बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं। ठीक है। यदि आप पीडीएफ इसका चाहते हैं तो आप कमेंट्स में जरूर हाय हेलो लिख करके भेजिए, आपको तत्काल पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा निःशुल्क। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किसको फिनो पेमेंट्स बैंक्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? रजत कुमार जैन को। रजत कुमार जैन को। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स 2023 में किसको बेस्ट सीरीज का अवार्ड मिला है? तो स्कूप को मिला है। किस पिक्चर को मिला है? स्कूप को। हाल ही में किस आयरिश लेखक को उनकी किताब प्रोफेट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पॉल लिंच साहब को। किसको मिला? पॉल लिंच साहब को। और उनका लिखा हुआ किताब क्या था? तो प्रोफेट सॉन्ग, प्रोफेट सॉन्ग। और मिला बुकर पुरस्कार 2020 में किसको? तो पॉल लिंच को। हाल ही में किसको कर्नाटक राज्य के 40वें मुख्य सचिव के रूप में नामित किया गया? तो रजनीश गोयल को। हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली। इसके पहले सचिन तेंदुलकर का नाम था, तो सचिन तेंदुलकर को रिकॉर्ड तोड़ने वाले विराट कोहली बन गए हैं। उनके आंखों के सामने यह रिकॉर्ड तोड़ा गया था। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? तो चीन ने। 1 सेकेंड में 1.2 टीबी जैसे इसका स्पीड चलेगा। आप समझ सकते हैं कितना रनिंग से चलेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसको कर्नाटक राज्य के 40वें मुख्य सचिव के रूप में नामित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों रजनीश गोयल को। हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक तेज लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली। ठीक है। रिपीट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? तो चाइना। हाल ही में गुरु पर्व या प्रकाश उत्सव मनाया गया कब? तो 27 नवंबर को। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि हाल ही में किस राज्य ने 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे घोषित किया? तो उत्तर प्रदेश। हमारे योगी बाबा का यह योगदान है। नो नॉनवेज डे मतलब किसी भी प्रकार का मांस मछली शाकाहारी मतलब बनिए। हाल ही में 2023 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो पॉल लिंच को। पॉल लिंच को किस किताब के लिए दिया गया था? आपको इसका कमेंट्स में आंसर बताना है। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है? तो मलेशिया में। मतलब मलेशिया में बिना वीजा के भी आप जा सकते हैं। हाल ही में 2023 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो पॉल लिंच को दिया गया है।
हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश देने की घोषणा की है? तो मलेशिया। IISR ने अधिक उपज वाली काली मिर्च की किस्म विकसित की है, उसका नाम क्या है? तो चंद्रा। क्या नाम है? चंद्रा। हाल ही में नेदरलैंड में संपन्न संसदीय चुनाव में किसने जीत दर्ज की है? तो गिर्ट वाइल्डर्स। ठीक है। हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मतलब अपेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो अमेरिका में। हाल ही में किस पूर्व भारतीय रक्षा सचिव को अमेरिका भारतीय रणनीति एवं साझेदारी फोरम, ठीक है, बोर्ड के सलाहकार के रूप में शामिल किया गया है? तो अजय कुमार। हाल ही में किस समूह के संस्थापक सुब्रत राय का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इसका उत्तर हो जाएगा सहारा समूह के संस्थापक थे। सहारा समूह के संस्थापक कौन थे? सुब्रत राय। इनका 75 वर्ष की उम्र में क्या हो गया? मृत्यु हो गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो जनजातीय गौरव दिवस। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों आपका कि हाल ही में किस समूह के संस्थापक सुब्रतो राव का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो सहारा समूह के थे। हाल ही में 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो जनजातीय गौरव दिवस। हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो पूर्व कप्तान डायना एडुल्जी। डायना एडुल्जी। हाल ही में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा देश प्रथम पायदान पर रहा है? तो दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि हाल ही में 15 नवंबर को किस राज्य के स्थापना दिवस मनाया गया? तो झारखंड को। हाल ही में भारतवर्ष 2024 में किसकी अध्यक्षता करेगी? तो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का। हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया? तो 26 नवंबर को। 26 नवंबर को कानून दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही में किसने पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं? तो न्यायमूर्ति विवेक चौधरी। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश। हाल ही में किसको ISB रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कृष्ण गोपाल कृष्णन को। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि हाल ही में किसको भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। हाल ही में किसको मोजाम्बिक गणराज्य में भारत का उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो श्री रॉबर्ट सेट किटोंग को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए। हाल ही में किसको ISB रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कृष्ण गोपाल कृष्णन को। हाल ही में किसको भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग द्वारा प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। हाल ही में किसको मोजाम्बिक गणराज्य में भारत का उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो श्री रॉबर्ट सेट किटोंग को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के शिमला में किसका उद्घाटन किया गया है? तो विद्या समीक्षा केंद्र का। हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया? तो 16 नवंबर को। प्रेस दिवस कब मनाया गया? 16 नवंबर को। हाल ही में किसे पहला लाइफ टाइम डिस्टर्निंग द पीस अवार्ड मिला है? तो सलमान रुश्दी को मिला है। किसको मिला? सलमान रुश्दी को। किस देश के स्टार्टअप सी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, हमारा छोटका भईवा। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच
संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 शुरुआत हुआ है? तो श्रीलंका। हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने सनफ्लावर पहल शुरू की है? तो दिल्ली हवाई अड्डा। ठीक है, दिल्ली हवाई अड्डा। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। यह हमारे देश के लिए बहुत ही दुख की बात है। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन में नियुक्त किया गया है? तो शकुंतला भाया को। हाल ही में भारत और किस देश ने लोक प्रशासन से आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया, मतलब सिग्नेचर किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, हाल ही में कौन सा राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा केरला। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे हॉस पेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा रणबीर कपूर। क्या हो जाएगा? रणबीर कपूर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइन कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल। आपको बताना है कि सर्बानंद सोनोवाल कहाँ के सीएम हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की सेना द्वारा मिन्यूटमैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा टी पद्मनाभन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश ने गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा इटली। हाल ही में वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो मोहम्मद शमी। आप देखे भी होंगे कि वर्ल्ड कप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाया है। हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इसका मित्रों आंसर हो जाएगा 5 नवंबर को। कब हो जाएगा? 5 नवंबर। हाल ही में गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों नई दिल्ली। यह पहला ऐसा चैनल है जो कम समय में अधिक प्रश्नों का आपके समक्ष आंसर प्रस्तुत किए जाते हैं ताकि आपका एग्जाम 100% निकल जाए। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में गिवे पटेल का निधन हुआ, वे कौन थे? हाल ही में गिवे पटेल का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वह कवि थे। हाल ही में किसने महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का टाइटल जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत है। मतलब हॉकी एशिया चैंपियन ट्रॉफी किस देश ने जीता? तो भारत जीता है। हाल ही में फाइड महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? तो आर वैशाली। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने जल दिवाली वुमन फॉर वाटर फॉर वुमन शुरू किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हीरालाल सामरिया भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में AI किस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 बना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों कोलिन्स। क्या हो जाएगा? कोलिन्स। हाल ही में 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। हाल ही में किसने साओ पाओलो ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन। हाल ही में कहाँ गोको की नई प्रजाति खोज की गई है? तो पश्चिमी घाटी में। हाल ही में L&T किस राज्य के भोगापुरम में
ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण करेगी? तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो नई दिल्ली। ये हमारे लिए तथा हमारे देश के लिए बहुत ही दुखद इसका आंसर है कि राजधानी होने के बावजूद भी सबसे दूषित शहर घोषित हुआ है। तो नई दिल्ली। भारत का सबसे दूषित शहर कौन है? तो नई दिल्ली। अगला प्रश्न मित्रों कि हाल ही में किसे भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया? तो हितेश कुमार को। किसको? हितेश कुमार को। हाल ही में आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं? तो शुभम गिल। कौन बने हैं? शुभम गिल भारत का ओपनर बल्लेबाज हैं। हाल ही में NHRI का 14वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो कोपेनहेगन में। हाल ही में उत्तर कोरिया किस देश में अपना राजनयिक मिशन बंद करेगा? तो नेपाल के साथ है। अगला प्रश्न मित्रों कि हाल ही में जारी QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो पेकिंग यूनिवर्सिटी। कौन यूनिवर्सिटी? पेकिंग यूनिवर्सिटी। हाल ही में किस राज्य ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड का भी 23वां ही होगा, झारखंड का भी 23वां ही होगा। एक और आपको बताना है कि साथ में एक और कौन सा राज्य था? तो सबके तीनों का एक ही वर्ष स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है हाल ही में गोवा राज्य में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा राज्य सबसे अधिक पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है? तो महाराष्ट्र। हाल ही में किसने AIAAI में वित्त सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो पंकज मल्होत्रा। हाल ही में जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी को। चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस स्टार टेनिस खिलाड़ी ने लॉन टेनिस में 7वीं बार पेरिस मास्टर्स 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर है नोवाक जोकोविच। हाल ही में कहाँ पे 5 दिवसीय दिवाली उत्सव आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में कहाँ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो कोपेनहेगन में। हाल ही में 9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस है। 9 नवंबर को क्या मनाया गया? तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस है। हाल ही में किस राज्य में 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया? तो उड़ीसा में। उड़ीसा को पहले कलिंग के नाम से जाना ही जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की किस महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेग लैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि हाल ही में किसको AMFI का नया मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वेंकट नागेश्वर चलसानी साहब को। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में टीबी के मामलों में कमी आई है? तो इसका हो जाएगा अपना देश भारत है। कहाँ? भारत। हाल ही में 5 दिवसीय दीपावली उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका दोबारा रिपीट क्वेश्चन होगा तो नई दिल्ली। ठीक है, ये कितने दिन तक चला? तो 5 दिन तक चला। हाल ही में AMFI ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों वेंकट नागेश्वर चलसानी साहब को। हाल ही में किस राज्य ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया? तो उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। हाल ही में 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मुंबई में। कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई में। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों कि हाल ही में उत्तर कोरिया किस देश में अपना राजनयिक मिशन बंद करेगा? तो नेपाल के साथ है। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर मैग लैनिंग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर से संन्यास ले लिया? तो ऑस्ट्रेलिया की है। हाल ही में किसने AII सदस्य के रूप में पदभार संभालने की घोषणा की? तो पंकज मल्होत्रा। हाल ही में कौन कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के CMD बने हैं?
तो संतोष कुमार झा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो असम का। कहाँ है? असम में है। अगला प्रश्न मित्रों, कि हाल ही में किसने ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है? तो मैक्स वेरस्टैपेन। हाल ही में कहाँ में विजांग नेवी मैराथन का 8वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, जो समुद्री तट है। आ जाएगा कि भारत का सबसे गहरा समुद्री तट कौन है? तो विशाखापट्टनम में बंदरगाह। ठीक है। हाल ही में कौन सा राज्य सरकार गाय जनगणना कराएगी? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से गाय जनगणना कराएगी। हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया? तो 8 नवंबर को। हाल ही में ICC ODI रैंकिंग में कौन नंबर 1 पर बल्लेबाज रहे? तो शुभम गिल। ठीक है, भारत का ओपनर बल्लेबाज हैं। हाल ही में ICC वनडे विश्व कप 2023 में किसने अफगानिस्तान के 3 विकेट से हराया? तो ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 55वां सदस्य देश बना है? तो चिली। हाल ही में कौन दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बनी है? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। हाल ही में किस तिथि को विश्व कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया? तो 7 नवंबर को। कैंसर दिवस कहेगा तो 3 दिसंबर को है, परंतु यहाँ पर है कि विश्व कैंसर जागरूकता दिवस तो 7 नवंबर को। हाल ही में किस राज्य को ग्लोबल रिपब्लिकन टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो केरला को। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों आपका, कि हाल ही में किसने मैक्सिको सिटी ग्रां प्री 2023 का खिताब जीता है? तो मैक्स वेरस्टैपेन। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किसको रिटायर किया गया? तो MiG-21 विजन को। हाल ही में किस कंपनी को उनके मल्टीपर्पज ड्रोन प्रोडक्ट DOPO के लिए DGCA से टाइप सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों, थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम कंपनी, टैस शॉर्ट में बोला जाता है। हाल ही में किस तिथि को पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य के स्थापना दिवस मनाया गया है? 1 नवंबर को। मतलब कहने का मतलब है कि पंजाब भी 1 नवंबर को मनाता है, हरियाणा भी, छत्तीसगढ़ भी, केरला भी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, इतने राज्यों का जो है स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस राज्य के कोझिकोड शहर को प्रथम साहित्य का शहर बनने की घोषणा की गई है? तो कोझिकोड आपको केरला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केरला में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बेंगलुरु के 10 वर्षीय विहान तल्या को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा राज्य 55 स्वर्ण सहित 133 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर बना रहा? तो महाराष्ट्र। सबसे अधिक पदक जीतने वाला महाराष्ट्र है। कुल कितना पदक जीता है? 133, जिसमें स्वर्ण कितने हैं? 55। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारत सिंगापुर रक्षा नीति की 15वीं वार्ता कहाँ में आयोजित की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों, नई दिल्ली। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम देश ने किस सम्मेलन की मेजबानी की? AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 2 नवंबर को। हाल ही में कहाँ के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर
सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष कर दिया गया है? तो कोलकाता। ठीक है, यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ यदि चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स में कमेंट कीजिए, आपको तत्काल निःशुल्क पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। हाल ही में टाटा रिन्यूएबल एनर्जी एमडी एंड सीईओ कौन बने? तो दीपेश नंदा। हाल ही में कौन विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व करेगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा साइमा वाजिद। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने महादेव वन्य जीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व गठन का आदेश दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? गोवा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में कौन शीर्ष पर रहा? तो मनीला। क्या हो जाएगा? मनीला। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लैवेंडर फार्म बनाया गया? तो जम्मू कश्मीर। कहाँ बनाया गया? जम्मू कश्मीर में जेके। हाल ही में किस स्टेडियम में सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वानखेड़े स्टेडियम में। कहाँ किया गया? वानखेड़े स्टेडियम में। वानखेड़े स्टेडियम है कहाँ? तो मुंबई में है। एक याद रखना है कि जो वर्ल्ड विश्व कप हुआ क्रिकेट का, उसमें सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड तोड़ा कौन? विराट कोहली। वानखेड़े स्टेडियम में ही तोड़ा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया? तो निर्मला सीतारमण ने, वित्त मंत्री भारत की है। हाल ही में किस देश ने 40वां अंटार्कटिका वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? तो चीन। कौन किया है? चीन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इसका हो जाएगा नंदिनी दास को। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि फीफा विश्व कप 2034 का मेजबानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर डेविड विल्ली ने विश्व कप के बाद संन्यास की घोषणा की है? तो इंग्लैंड की। आपसे पूछ सकता है कि डेविड विल्ली किस देश की क्रिकेटर है जो संन्यास लेने की घोषणा कर दी? तो इंग्लैंड की। हाल ही में कहाँ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण की जाएगी? तो अमेरिका में। बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ अनावरण की जाएगी? तो अमेरिका में, यूएसए में। हाल ही में 3 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व प्राकृतिक दिवस। विश्व प्राकृतिक दिवस। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार लखनऊ और वाराणसी में क्या शुरू करेगी? तो हर घर सोलर अभियान। क्या शुरू करेगी? हर घर सोलर अभियान। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने वर्ष 2023 से 24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने की अनुमान लगाई है? तो 6.30%। हाल ही में किस लेफ्टिनेंट जनरल ने सीमा सड़क संगठन मतलब बीआरओ के 28वें महानिदेशक का पदभार ग्रहण किए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों रघु श्रीनिवासन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए हैं? तो बिहार सरकार ने, मतलब जाति आधारित जनगणना जो है से बिहार सरकार जारी किया है, जिसमें यादव की जनसंख्या सबसे अधिक बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास संप्रीत का आयोजन किया जाएगा? तो भारत और बांग्लादेश के बीच, मतलब संप्रीत युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में कौन भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज क्रिकेट विश्व कप 2023 से पहले अफगानिस्तान देश की क्रिकेटर टीम में मेंटर बने हैं? तो अजय जडेजा। अजय जडेजा। हाल ही में विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया? तो 3 नवंबर को। हाल ही में EESL ने कहाँ राष्ट्रीय कुशल
पाक कला कार्यक्रम शुरू किया है? तो नई दिल्ली। हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों शिक्षा मंत्रालय। क्या हो जाएगा? शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में इस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो उड़ीसा ने। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश ने लोक प्रशासन से आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रांस ने। ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच लोक प्रशासन के आशय पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हाल ही में कौन सा राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करेगी? तो केरला। हाल ही में किसे हॉसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो रणबीर कपूर को। किसको बनाया गया है? रणबीर कपूर। हाल ही में किस देश की सेना द्वारा मिनटमैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो अमेरिका। हाल ही में हुनर इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शिव नादर। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो टी पद्मनाभन। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश ने गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इटली। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि हाल ही में वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो मोहम्मद शमी। भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बॉलर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हाल ही में विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया? तो 3 नवंबर को। हाल ही में EESL ने कहाँ राष्ट्रीय कुशल पाक कार्यक्रम शुरू किया है? तो नई दिल्ली। हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो शिक्षा मंत्रालय के साथ है। आपको देखिए घबराना नहीं है, कुछ क्वेश्चन को रिपीट इसलिए कर देते हैं ताकि आपको 100% याद हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किसे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजेंद्र मेनन को। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि हाल ही में इस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो उड़ीसा। कौन किया है? उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने चीन के साथ विभिन्न क्षेत्रों में 12 नए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कोलंबिया। क्या आंसर हो जाएगा? कोलंबिया। अगला प्रश्न मित्रों कि हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना सबसे कम उम्र का दल रवाना किया है? तो चाइना। जो काम किसी देश से नहीं हो सकता वो चाइना करने के लिए तैयार रहता है। हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इज स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है? तो राजस्थान ने। हाल ही में किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 मिला है? इसका उत्तर हो जाएगा दीपक नारायण नायक। दीपक नारायण नायक। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकर कहाँ 4 दिन की यात्रा पर गए हैं? तो पुर्तगाल और इटली। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आज पूछ दिया कि भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? तो सुब्रह्मण्यम जयशंकर। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में 4थे पैरा एशियन गेम्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो चाइना। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाना जिले में कितने रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किए हैं? तो 5900 करोड़ का। हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया? तो 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया गया। सरदार वल्लभ भाई
के जन्मदिन को उद्देश्य में मनाया जाता है। हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में हुई? तो जापान में। G7 का बैठक कहाँ हुआ? जापान में। ज से जापान और जी से जापान भी याद रख सकते हैं, गलत है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? तो तमिलनाडु। किसने जारी किया है? तमिलनाडु ने। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि हाल ही में भारत और किस देश ने चिकित्सा उत्पाद विनिमय पर सहयोग करने और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और नीदरलैंड के बीच। भारत और नीदरलैंड। हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य के 12 GST सेवा केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। हाल ही में रोहित ऋषि को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। हाल ही में IQ एयर के वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो दिल्ली, मतलब नई दिल्ली। विश्व का सबसे प्रदूषित शहर हमारा ही राजधानी घोषित किया गया, नई दिल्ली। बहुत ही दुख की बात है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने बिली जीन किंग कप 2023 का खिताब जीता है? तो कनाडा। हाल ही में कहाँ में 42वें इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर शुरू हुआ? तो नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि हाल ही में भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मतलब ICC ने किसमें शामिल किया है? तो ICC हॉल ऑफ फेम में। ICC हॉल ऑफ फेम में। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में वार्षिक नौसेना शिक्षा सोसाइटी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पोरबंदर। कहाँ किया गया है? पोरबंदर, गुजरात में। हाल ही में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून को ब्रिटेन का क्या नियुक्त किया गया है? तो नया विदेश मंत्री। अभी ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है वह भारतीय ही है। आपको कमेंट्स में आंसर बताना है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हैं। हाल ही में 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो बाल दिवस है। हाल ही में श्रीलंका के किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है कि हाल ही में श्रीलंका के किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मुथैया मुरलीधरन। हाल ही में किसको 19वां कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपोलिनारिस डिसूजा को। हाल ही में कहाँ में तीव्र भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों आइसलैंड। क्या हो जाएगा? आइसलैंड। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि हाल ही में कहाँ 10वीं एशियन रक्षा मंत्री की बैठक आयोजित की जाएगी? तो जकार्ता। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि हाल ही में भारत और किस देश ने श्रमिकों, छात्रों और पेशेवरों की निर्बाध आवाज़ ही सुनिश्चित करने के लिए आवाज़ ही व प्रवसन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जापान। इतना बड़ा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। हाल ही में भारत ने चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 111 पदक जीता। कितना पदक जीता है? 111। ये आपको चाइना में ही आयोजन हुआ है। हाल ही में फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 में किसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो बिग बास्केट को। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिद 2023 शुरू हुआ? मतलब भारत और किस देश के बीच काजिद अभ्यास होता है?
तो भारत और कजाकिस्तान के बीच सेनाओं के बीच होता है। हाल ही में किसने देश की पहली सैटेलाइट वेस्ट गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सर्विस जियो स्पेस फाइबर लॉन्च की है? तो रिलायंस जियो ने। तो क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा हुआ था, रिलायंस जियो ने। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि हाल ही में अमृतसर और किसे ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन महत्व के 23 शहरों में शामिल किया गया है? तो एक उसमें कपूरथला भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका होता है। हाल ही में ने किस देश की कंपनी सफरान एरोक्राफ्ट के साथ समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ है। हाल ही में हू ने किसे अपने टीवी सलाहकार समूह नियुक्त किया है? तो इसका हो जाएगा सारंग देवी को, भारतीय हैं। हाल ही में 15वें जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों मुंबई में। हाल ही में कहाँ भारतीय अर्थशास्त्र के 4थे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो श्रीनगर। कहाँ किया गया? श्रीनगर। हाल ही में किस देश ने मुफ्त फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो मंगोलिया। किसने किया है? मंगोलिया ने। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों उत्तर प्रदेश। श्री अन्न महोत्सव कौन शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। और याद रखना है कि गाय जनगणना भी कौन शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपको कि हाल ही में किस देश के जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है? तो इटली में। इटली में जन्म दर क्या रिकॉर्ड किया गया है? जन्म दर कम रहा है। हाल ही में फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? USA मतलब अमेरिका। हाल ही में ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो दुबई करेगा। कौन करेगा? दुबई। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपका कि हाल ही में किसने पटना के महेंद्र घाट पर रोजगार मेला का उद्घाटन किया? तो गिरिराज सिंह। केंद्रीय मंत्री आपको है, राज्य केंद्रीय मंत्री। हाल ही में किस देश ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त सैनिक अभ्यास किया है? तो भारत है। हाल ही में किसने नई दिल्ली में अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक की आधारशिला रखी है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मतलब अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव का आधारशिला किसने रखा है? तो नरेंद्र मोदी। कहाँ रखे हैं? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किसने शिक्षा के क्षेत्र में परस्पर सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात और भारत। मतलब साथ में कौन है? संयुक्त अरब अमीरात UAE। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 PM स्कूलों का शुभारंभ किए हैं? तो हरियाणा में किए हैं। कहाँ किए हैं? हरियाणा में। हाल ही में रॉबर्ट फिको किस देश के 4थी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो स्लोवाकिया के 4थी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर पूर्व भारत महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो वियतनाम में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ? वियतनाम में। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चाणक्य रक्षा संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया भारतीय सेना ने? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपका इस प्रकार आपको आंसर देना है कि दुनिया के 8वां अजूबा कौन बना? तो कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी आपको बताना है। डेविस कप 2023 किसने जीता? तो इटली जीता है। डेविस कप किस खेल में खेला जाता है या किस खेल से संबंधित आपको बताना है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ बना? तो दामोह में बना। बुकर पुरस्कार 2023 विजेता कौन है? तो पॉल लिंच साहब हैं। गुजरात टाइटंस के नए कप्तान कौन बने? तो शुभम गिल। और पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? तो हीरालाल।
अगला लास्ट प्रश्न है कि मिस यूनिवर्स 2023 विजेता कौन है? तो सेनिस प्लासियोस है। आपको बताना है कि सेनिस प्लासियोस किस देश के निवासी हैं। यदि आपको प्रतिदिन इसी तरीका के वीडियो की खोज है, दरकार है, तो आप हमारे चैनल को बच्चों ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यह नवंबर मंथ का पार्ट ए है, पार्ट बी आपको जल्द ही प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो है। जय हिंद, जय भारत।